उस आइलैंड को कंट्रोल में लाने के लिए 4 साल तक जूझने के बाद हमारे 2 सबसे जरूरी टाइटन जंग में दुश्मनों के हाथों मरते मरते बचे। इंसानों के आविष्कार आखिरकार मार्ली के कवच को तोड़ने में कामयाब रही। दूसरे देश की प्रेस मिड-ईस्ट फोर्स की तारीफ कर रही है। क्या हम इसे सच में महान देश मार्ली की जीत कह सकते हैं? मगधो, क्या तुम्हें सच में इन बातों की परवाह है? जनरल, मुझे जिस समय का डर था वो आ गया। इंसान की ताकत टाइटंस की ताकत के ऊपर भी जा चुकी है। जब हम टाइटंस पर निर्भर होकर अपनी जमीन बढ़ा रहे थे, तभी दूसरी देश हमसे मुकाबला करने के लिए अपने हथियार मजबूत कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारी रणनीति हम पर ही भारी पड़ रही है। आज तक हमारे टाइटंस जमीन की लड़ाई के लिए बेमिसाल थे। हालांकि वीराओं इसी तरह विकसित होते रहे तो जल्द ही आसमान से बारिश की तरह बॉम्ब गिरेंगे और टाइटंस सिर्फ ऊपर देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्या हमारे पास पंखों वाले टाइटन नहीं है? जनरल, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि टाइटंस का हाँ, मैं जानता हूँ। हम जल्द ही जंग में पिछड़ने वाले हैं, बल्कि हम जंग में बहुत पीछे हो चुके हैं। हालांकि जिन मार्ली हॉर्सेस ने एक बार एलियन शैतानों को कुचल कर रख दिया था, अब देखो उनकी क्या हालत हो गई है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ जनरल, मुझे कुछ प्रस्ताव पेश करना है। ठीक है सिख, अब तुम आगे बताओ। हमें पैराडाइज आइलैंड वाले ऑपरेशन को जारी रख के फाउंडिंग टाइटन को वापस लाना चाहिए। ओह, पर जब तुम्हें मेरी यादें विरासत में मिलेंगी तो तुम मेरा सबसे बड़ा राज जान जाओगे। राज? वो क्या है? 20 टाइटन की पावर मिलने के बाद तुम जान जाओगे। बहुत देर हो गई, अभी मुझे रिपोर्ट दो। कमांडर! तुम्हारे सर से लेकर तुम्हारे पिछवाड़े के बाल तक, तुझे क्या लगा है एलियंस को प्राइवेसी मिलती है? फाउंडिंग टाइटन जमीर से लेकर आज तक टाइटंस ने इंसानों को बेरहमी से कत्लेआम किया है, और अब भी खून की नदियां बह रही हैं, क्योंकि किसी ने पैराडाइज आइलैंड से फाउंडिंग टाइटन को चुरा लिया है, और उसका नाम है एरन येगर। मैं जंग का ऐलान करता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, जड़ से खत्म कर देंगे। So hello guys, this is Shivam from Team Anime Nagri and welcome all of you to this amazing channel Zenrise। तो गाइज सबसे पहले मैं अपनी टीम को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तो गाइज हमारा भी एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है एनिमे नगरी, जहाँ पर हम फैन डब करते हैं एनिमे का, और अभी हम अटैक ऑन टाइटंस का सीजन 4 हिंदी डब कर रहे हैं। जो एओटी का क्लिप आपने शुरू में देखा वो हमारे टीम का ही है, और अगर आपको ये डबिंग अच्छी लगी तो नीचे कमेंट में बताइए कि कैसी लगी, और अगर आपको देखना है तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, आप वहाँ से क्लिक करके जा सकते हैं और हमारे चैनल को चेक कर सकते हैं। और अभी तक हमने एपिसोड 2 तक हिंदी डब कर लिया है, एपिसोड 3 बहुत जल्द आने वाला है। और अगर आपको फुल एपिसोड देखना है तो आप हमारे वेबसाइट लिंक पे जा सकते हैं www.animenagri.com पे, वहाँ आपको फुल एपिसोड मिल जाएंगे एओटी सीजन 4 के हिंदी डब में। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और हाँ गाइज, हम ज़ेनराइज पर आ चुके हैं और हम बहुत ही जल्द ज़ेनराइज पर एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिस पे हम आपको बताएंगे कि एनिमे को डब कैसे किया जाता है। हम उस पे डबिंग से रिलेटेड बात करेंगे। वैसे एनिमे डब करने के लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं लगता, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास माइक है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं भी है तो भी बढ़िया है। तो यार टेंशन मत लो, क्योंकि फ़ोन से भी किया जाता है डब। अगर आप एक स्टार्टर हो और आपके पास माइक नहीं है तो फ़ोन बहुत बढ़िया चीज़ है, आप फ़ोन से कर सकते हैं। आप स्टार्टिंग फ़ोन से ही कर सकते हैं, क्योंकि हमने भी स्टार्टिंग फ़ोन से ही की थी। तो इस सीरीज़ पर हम यही सब बात करेंगे, और हम इस सीरीज़ को स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट वीक से ज़ेनराइज पर। तो स्टे ट्यून, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट में बताना कि वो फर्स्ट क्लिप हिंदी डब में कैसी थी। और अगर आप लोग को फुल एपिसोड चाहिए तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करिए। तो जल्द ही मिलते हैं नए सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय।